हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन ई क्लास। एजुकेशन ई क्लास में आपको आज की वीडियो में 20 महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे जो आपके जीके और जीएस से संबंधित होंगे, जो आपको आने वाली परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी एजुकेशन ई क्लास। आज की वीडियो में आपको मिलेंगे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा के लिए ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। यूपी पुलिस की एसआई परीक्षा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। एसएससी की परीक्षा के लिए और उन सभी परीक्षाओं के लिए जिनमें सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं अपना वीडियो क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा थे, चौथे संशोधन द्वारा जोड़े गए, संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए या 42 में संशोधन द्वारा जोड़े गए। तो इस प्रश्न का आपका सही आंसर है मूल संविधान का हिस्सा थे, यानी कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा थे। क्वेश्चन नंबर 2, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 1991 में, 1986 में, 1993 में या 1984 में? तो इस प्रश्न का सही आंसर है 1993 में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पिछली कई परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया है, इसलिए अध्ययन करेंगे इस प्रश्न का हम कि कावेरी जल विवाद का संबंध किन राज्यों से है? केरल एवं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एवं तमिलनाडु, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक, उड़ीसा एवं मध्य प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही आंसर है केरल एवं आंध्र प्रदेश। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। पूर्वी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग किस नाम से जाना जाता है? आपका उत्तर सरकार का मैदान, कोरोमंडल तट, मालाबार तट या फिर कोकण का मैदान? इस प्रश्न का सही आंसर है आपका कोरोमंडल तट। क्वेश्चन नंबर 5 में बढ़ने से पहले हम आपको बताएंगे, अगर आपको हमारे प्रश्नों के आंसर आ रहे हैं तो उसके आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, और आपको अगर प्रश्नों के आंसर नहीं आ रहे हैं तो हम तो उसका आंसर आपको बता ही रहे हैं। कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी किनारे पर स्थित है? तो देखिए हम यहाँ बताएंगे, यहाँ चलता है आपका पूरब, यहाँ होता है आपका पश्चिम, यहाँ होता है आपका उत्तर और यहाँ होता है आपका दक्षिण। तो ये पूछ रहा है कि कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी कोने पर स्थित है, यानी कि इस साइड पूछ रहा है वो। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कांदला, यानी कि कांदला बंदरगाह है वो आपका पश्चिम की ओर है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो बनाएं उसका सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, प्रधानमंत्री या इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का आंसर है आपका कि भारत में वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका आंसर तो आपको आना ही आना चाहिए क्योंकि ये परीक्षा में आने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कई बार एग्जाम में आया है, आपको तुरंत इसको यहीं के यहीं याद करना है। ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के किन राज्यों में से होकर गुजरती है? 4 में से, 5 में से, 6 में से या 7 में से? तो ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों में से होकर निकलती है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? प्रश्न को बड़े ध्यान से पढ़ना है। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? सोन, स्वर्णरेखा, कोसी या गंडक? तो अपन यहाँ पर बताएंगे कि आपकी जो स्वर्णरेखा नदी है वह गंगा की सहायक नदी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9,
भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब सम्मिलित किए गए? 1971 में, 1972 में, 1975 में या 1976 में? इसका हम आंसर इस प्रकार से देंगे आपको कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य 1972 में शामिल किए गए या सम्मिलित किए गए। क्वेश्चन नंबर 10, छापे खाने का आविष्कार किया या छापे खाने का आविष्कार किसने किया? फुलटन ने, कैक्सटन ने, जिलेट ने या गटन वर्क ने? तो छापे खाने का जो आविष्कार किया है वो किया है आपका गटन वर्क ने। क्वेश्चन नंबर 11, अगर आपको हमारे क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो ज़रूर से ज़रूर हमारे वीडियोस को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे हम आपका जो अगला प्रैक्टिस सेट आएगा वो आपको तुरंत मिल जाएगा नोटिफिकेशन के साथ। घरों में प्रयुक्त किए जाने वाला कोयला है, जो हम घरों में कोयले को प्रयुक्त किया जाता है वो कोयला क्या है? बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट या उपयुक्त सभी? तो इसका आंसर आपका होगा एंथ्रासाइट, यानी कि क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी। लाफिंग गैस की खोज किसने की थी? इस प्रश्न का आंसर तो आपको जरूर आता होगा कि लाफिंग गैस की खोज किसने की थी? प्रिस्टले ने, मार्गनी ने, रोनाल्ड ने या न्यूटन ने? तो लाफिंग गैस की खोज की थी जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था प्रिस्टले। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ हम लोग जल्दी जल्दी से फिनिश करेंगे कि आपको कम से कम 10-12 मिनट में आपको पूरा प्रैक्टिस सेट आपका ये लगा दें, आपके समय की बचत हो। आयरन लंग का आविष्कारक कौन है? कार्लसन, यू हॉलेट, फिलिप ड्रिंगर या एवर्ट? आयरन लंग का आविष्कारक आपके हैं फिलिप ड्रिंगर। क्वेश्चन नंबर 14, गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? देखिए ये आपके भूगोल का पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है जो पेपर में पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा आपका जो पार्ट होता है वो भूगोल की इसी चीज़ों में से आता है, पहाड़ियों में से, नदियों में से। सो इन्हीं सब चीज़ों का अध्ययन आपको बहुत अच्छी भली भांति करना है कि ताकि आपको पेपर में आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को स्कोर कर सकें और आपके मैक्सिमम मार्क्स आपको मिले। और आपको वहाँ कन्फ्यूज़ नहीं होना है, आपको सीधा सीधा क्वेश्चंस को याद करना है और बिल्कुल जो क्वेश्चन आपको मिले तुरंत टिक करना है। बाद में आकर आप ये ना सोचें कि मैंने इसका आंसर है, इसका आंसर है, ये नहीं करना है। आपको पूरा का पूरा क्वेश्चंस अच्छे तरीके से याद करना है। गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? बिहार में, गुजरात में, कर्नाटक में या राजस्थान में? तो गिरनार की पहाड़ियाँ आपके गुजरात में स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 15, खदानों में प्रकाश के लिए सेफ्टी लैंप की खोज किसने की थी? ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है और बहुत बढ़िया आविष्कार किया था कि खदानों में जो रोशनी के लिए होती है वो सेफ्टी लैंप कि वहाँ पर रोशनी प्रॉपर तरीके से पहुँचे, मज़दूरों को देखने को मिले। तो उसकी सेफ्टी लैंप की खोज किसने की थी? वैक्समैन ने, फेराडे ने, सर हम्फ्री डेवी ने या कोल्ट ने? तो खदानों में प्रकाश के लिए सेफ्टी लैंप की खोज की थी वो सर हम्फ्री डेवी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 16, ये आपका करंट का क्वेश्चन भी है। ये क्वेश्चन आने की थोड़ी संभावना भी ज़्यादा है कि क्योंकि अभी चीन से थोड़ा सा अभी अपना चल रहा था, विवाद था, सीमा विवाद था, तो उसके देखते हुए ये क्वेश्चन आने की भी संभावना काफ़ी बढ़ जाती है कि किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? नागालैंड से, मणिपुर से, असम से, अरुणाचल प्रदेश से? तो इस प्रश्न का आपका जो सही आंसर है वो है कि अरुणाचल प्रदेश से चीन की सीमा जुड़ी हुई है। क्वेश्चन नंबर 19, लीवर के सिद्धांत की खोज किसने की थी? आर्किमिडीज ने, न्यूटन ने, कार्टराइट ने या फ्राइड ने? तो आपका क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है कि लीवर के सिद्धांत की खोज आर्किमिडीज ने की थी। क्वेश्चन नंबर 18, नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? आपको तो 100% ये क्वेश्चन आता होगा, थोड़ी भी आप तैयारी कर रहे होंगे तो इसका जवाब तो आप कमेंट बॉक्स में दे ही दीजिए। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? नेत्र लेंस का, कॉर्निया का, रेटिने का, आइरिस का? तीनों चीज़ें आपको एक आँख से संबंधित है, तो इससे काफ़ी कन्फ्यूजन आपके सामने हो जाता है। जिन छात्रों को ये क्वेश्चन नहीं आता है वो गलत भी कर सकते हैं, इसलिए आपको इसको यहीं याद कर लेना है। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो आपको बताना है कि नेत्रदान में कॉर्निया का दान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने में लेते हैं ऑक्सीजन और रेयन गैसों के मिश्रण, ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण, ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण या ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिश्रण?
तो गोताखोर पानी के अंदर ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, महात्मा गांधी द्वारा साप्ताहिक अंग्रेजी साप्ताहिक था। महात्मा गांधी द्वारा संपादित अंग्रेजी साप्ताहिक था केसरी, कॉमरेड, बम्बई क्रॉनिकल या फिर यंग इंडिया। तो इस प्रश्न का सही आंसर है आपका केसरी। तो आपको अब लास्ट में अपना बताना है कि आपने कितना स्कोर किया है। 20 में से आपको कितने क्वेश्चंस मिले हैं, जो आप जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। और अगले प्रैक्टिस सेट के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। जैसे ही हमारा अगला वीडियो आएगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।